सो वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर बीएसएस में। एक बार फिर मैं बीएस सोलंकी। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो कक्षा 9 के लिए होता है उसके लिए फर्स्ट वीडियो 2019-20 के लिए फर्स्ट वीडियो हमने अभी कुछ समय पहले अपलोड किया था और आपका बहुत अच्छा प्यार रहा और आपने उस वीडियो को अच्छे से वॉच किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पिछली जो हमारी वीडियोज हैं लास्ट ईयर वाली, वो वीडियोज भी आप सारी की सारी वॉच कर लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। तो लास्ट वीडियो में एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, रेशनल नंबर्स, मैथमेटिक्स का है, जिसे कहा जाता है परिमेय संख्याएं। अब उसमें हमने बात की कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने वहां पर बात की नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, तो बहुत सी संख्याओं के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल सकता है, तो जाकर वॉच कीजिएगा। आज हम उसके और आगे छोटी सी बात ले लेते हैं। दिखने में बात छोटी है, लेकिन अगर ये बात आपको समझ नहीं आती मतलब ये बहुत बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जानकारी आपको होनी भी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं की विशेषताएं क्या होती है। तो 6 प्रॉपर्टी यहां पर आपके सामने लिखी हुई है और ये 6 प्रॉपर्टी मैं आज आपको ऐसी बताऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है और आसानी से समझ लेना है। कॉपी में नोट जरूर कर लेना है, क्योंकि आज आपको भले ही आ जाता है समझ में, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपने इसे एक बार फिर से देखा नहीं तो भूल जाओगे। ओके, चलिए। तो क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहां पर मैंने हिंदी में लिखा है जोड़ना या गुणा करना। मतलब कि रेशनल नंबर्स, एक या एक से ज्यादा रेशनल नंबर्स को जब हम जोड़ते हैं या गुणा करते हैं, जोड़ते हैं या गुणा करते हैं, तो उनमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए नॉर्मल नंबर वो काम करते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं 14/3 मल्टीप्लाई बाई 7। मान लीजिए ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो आसानी से ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं एज ए नॉर्मल नंबर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है? हां ना, ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हां, रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है और इसका मतलब होता है कि हम एक से ज्यादा रेशनल नंबर्स को जोड़ भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एज ए नॉर्मल नंबर। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, ये हो गई। ये वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो होगा, क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट इजीली पूरा करना चाहता हूं। फटाफट अगर हम काम करते हैं तो फिर काम अच्छा नहीं होता। छोटा वीडियो होगा, तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से और लोगों को शेयर किया, वीडियो को पसंद किया, तो हम और वीडियो आपके लिए अच्छे से अच्छे लेकर आएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो एंड्रॉइड ऐप के बारे में आप बार बार मेरे को बोल रहे थे, जो एंड्रॉइड ऐप है वो भी गूगल प्ले स्टोर पर निकल चुका है। तो आप वहां पर जाकर उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उसमें अगर कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी उस ऐप के अंदर है, वहां पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपकी सहायता जरूर की जाएगी। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या कहती है? रेशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी काम करती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब रीअरेंजमेंट। मतलब कि अगर मैं 1/4 को 1/8 के साथ जोड़ूं, या फिर मैं 1/8 को 1/4 के साथ जोड़ूं, ये जो रीअरेंजमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब चाहे रेशनल नंबर की बात हो, कहीं पर भी बात हो, अगर वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी गई है मतलब कि
रीअरेंजमेंट, उनकी पोजीशंस को चेंज करना होता है। तो यहां पर अगर मैं 1/8 की जगह 1/4 लिख दूं, 1/4 की जगह 1/8 लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो भी मुझे वही उत्तर मिलेगा जो उत्तर मुझे यहां पर मिलेगा। इसीलिए रेशनल नंबर्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है, ठीक है, लेकिन जोड़ के लिए। अगर माइनस वाली बात हो जाए तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि 1/4 में से 1/8 को माइनस करो और 1/8 में से 1/4 को माइनस करो, आंसर अलग अलग आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो रेशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। ओके, चलिए थर्ड जो हमारे पास है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब भी रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन वो रीअरेंजमेंट ब्रैकेट के साथ होता है, उसके अंदर हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मान लो मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, डस्टर कहां है, सॉरी, तो ऊपर से मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। देखिएगा यहां पर मैंने सिर्फ दो संख्याएं ली कि 1/4 और 1/8 को जब हम जोड़ते हैं तो यहां पर हमें रेशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। यहीं पर मैं अगर बताऊं, अगर मान लीजिए 1/4 प्लस 1/8, अब इसके साथ में अगर 1/6 को जोड़ना चाहूं, और एक चीज क्या है, वो है कि 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/6, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो क्या इनका आंसर सेम आएगा? इसी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि हमने रीअरेंजमेंट किया है, रीअरेंजमेंट तो किया है लेकिन ब्रैकेट का इस्तेमाल करके किया है। मतलब कि ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं हैं या दो से ज्यादा संख्याएं हैं, ब्रैकेट के बाहर भी एक या एक से ज्यादा संख्या है, और उनको अगर एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया जाए और उन संख्याओं को जोड़ा जाए तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। तो रेशनल नंबर में 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, वो आप ध्यान रखना। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर दो से ज्यादा अगर संख्याएं हैं और उनको अगर ब्रैकेट के साथ रीअरेंजमेंट करें तो किसी प्रकार का कोई चेंज उसमें देखने को ना मिले, उसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये रूल मल्टीप्लाई के लिए भी काम किया जा सकता है। मान लीजिए यहां पर मल्टीप्लाई है और यहां पर भी अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ओके, तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई। अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो के नीचे लिखकर बताइएगा, और अगर आ गई हैं तो भी लिखकर बताइएगा कि सर समझ में आ रहा है। ओके, चलिए, और इससे पहले जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो मैं आपको बताना भूल गया था। जैसे कि 1/4 मल्टीप्लाई 1/8 और 1/8 मल्टीप्लाई 1/4, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। लेकिन अगर दो से ज्यादा संख्याएं हैं और हम ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे, चौथी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। चौथी प्रॉपर्टी नाम से ही मालूम हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि संख्याओं को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर बांटना। यहां पर भी हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल ही करना होगा। जैसे कि एक संख्या है a, मल्टीप्लाई में लिखा है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, या फिर b और c को जोड़ दो।
ए लिखा है हमने बाहर की साइड, ब्रैकेट में लिखा है बी प्लस सी। तो अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करेगी। क्या करेगी? ये जो ए है, इस ए का बंटवारा बी और सी दोनों के साथ होगा। ए भी एक रेशनल नंबर है, बी भी एक रेशनल नंबर है, सी भी एक रेशनल नंबर है। तो मैं आज रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ए जब जाएगा अंदर तो ए बी प्लस ए सी। तो ये नियम ध्यान रखना, मैंने 4 प्रॉपर्टी आपको बता दी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो या दो से ज्यादा संख्याएं हैं तो वो बाहर वाली संख्याओं को बराबर बराबर या फिर इक्वली उनको बांट सकती है। तो ये भी एक रेशनल नंबर की मेन प्रॉपर्टी है। फिर है 2 प्रॉपर्टीज जो इनसे भिन्न है, डिफरेंट है थोड़ी सी, लेकिन है ये रेशनल नंबर की ही प्रॉपर्टीज। 5वीं प्रॉपर्टी जो एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानी जाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहती है? आइडेंटिटी। अब यहां पर लिखा है हमने एक वर्ड जो आइडेंटिटी के नाम से है। इसका मतलब होता है एक विशेष पहचान, एक विशेष पहचान या फिर यूनिक, सिर्फ एक। मतलब कि जब हम 2 रेशनल संख्याओं को, रेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं तो उसमें कोई चेंज ना हो, उसकी विशेषता, उसकी जो यूनिकनेस है वही रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, उन संख्याओं में कोई चेंज ना आए। तो वो क्या है? तो रेशनल नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो है 0। कि अगर आप रेशनल नंबर में 0 जोड़ दो तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे कि मैं 1/4 की बात करूं, उसमें मैं 0 जोड़ दूं तो 1/4 ही आएगा। तो 1/4 की जो यूनिकनेस थी, जो उसकी आइडेंटिटी थी, वो 1/4 थी, और उसके साथ 0 जोड़ने के बाद भी वो 1/4 ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो इसे कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स? 0, दैट इज 0, याद रखना। फिर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, 6ठी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा आपको भाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। 2 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम, 9 की भाजकता का नियम, 25 की भाजकता का नियम। ये नियम भी आपको याद रखने होंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी हम 6ठे रूल की बात कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है? वो 1। मल्टीप्लिकेटिव नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि हमें गुणा करना है, मतलब कि वो कौन सी संख्या है जिसका अगर हम रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो है 1। वैसे 1 को आप चाहे रेशनल नंबर से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहां पर हम सिर्फ रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं 1/4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1/4 रहेगा, 1/8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1/8 रहेगा। मतलब किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि यह एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके दोस्तों, तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और इसमें से बहुत ही इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उन्हें हार्ड मान लेते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको 1-2 बता देता हूं कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स 1। ओके, तो इस प्रकार की है क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि आपको यहां पर पूछा जा सकता है कि A, B एंड C आर
रेशनल नंबर्स, कि ए बी और सी रेशनल नंबर हैं। ओके, तो क्या क्या यह चीज पॉसिबल है? ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए, यहां पर मल्टीप्लाई का यूज कर दो, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए बी और सी रेशनल नंबर है, तो क्या ए इंटू बी कोष्टक सी इज इक्वल टू ए इंटू बी कोष्टक सी? क्या ये चीज हो सकती है? अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, कह रहे यार ये पता नहीं कैसा प्रश्न पूछ लिया, कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, एक प्रॉपर्टी को चेक करना है। वो कौन सी है, आप वीडियो के नीचे मेरे को लिखकर बताइएगा। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।